अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल सैयद। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस के प्रोज एंड कॉन्स वीडियो में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस के जो प्रोज हैं, इसमें क्या क्या खूबियां हैं, और उसके बाद बात करेंगे इसके कॉन्स के बारे में, इसमें क्या क्या खामियां हैं, और एंड पे होगा एक फाइनल कंक्लूजन। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके जो प्रोज के बारे में, जो इसके स्पेशल फीचर्स हैं उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस का जो पहला बेहतरीन फीचर मुझे पसंद आता है वो इसका S पेन है, और इसके साथ जो स्क्रीन पर राइटिंग है, ऑफ स्क्रीन मेमो जिसे कहा जाता है, ये सबसे बेहतरीन फीचर है। जैसे कि आप इस पर लिख सकते हैं, इस वक्त ग्रीन कलर सेलेक्ट हुआ है और यहाँ पर आपको इसके मुख्तलिफ कलर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो पेन का साइज़ है निब का वो आप चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये इसकी रेज़र है। इसकी रेज़र को अगर आप पेन मोड में हैं तो आप इसकी रेज़र को इस बटन को दबाकर भी एक्टिव कर सकते हैं। बटन को दबाकर अगर आप इसको टच करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। यहाँ पर इसका कलर येलो करके अगर हम कुछ लिखते हैं तो इसके अलावा आप यहाँ पर इसके जो पेजेस हैं उनको भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। पेजेस आप इसको ऊपर करते जाएं और अपना डाटा जो है वो आप इस पर लिखते जाएं। इसके अलावा जब आप इसको इंसर्ट करते हैं यहाँ पर तो ये ऑटोमेटिकली इसको सेव कर देता है। नोट 10 प्लस का जो अगला फीचर है वो इसका हाई एंड रेजोल्यूशन है, डायनामिक एमोलेड इसका डिस्प्ले, और 4K वीडियो आपको देता है। कैमरा में काफ़ी ज़बरदस्त फीचर इस बार सैमसंग ने हमें दिए हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो इसका ये मोड है टेलीफोटो मोड, यहाँ पर इसका जो है नॉर्मल मोड है, और यहाँ पर इसका वाइड एंगल इस वक्त आपके सामने ओपन हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो वीडियो स्टाइल है उसमें लाइव वीडियो का ऑप्शन मौजूद है। लाइव वीडियो फोकस यहाँ पर आता है, आपके पास कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको ऑटोमेटिकली ये ट्रैक करता है और जो बैकग्राउंड में है उसको ब्लर कर देता है। उसके काफ़ी मोड यहाँ पर मौजूद हैं। सुपर स्लो मोशन है और स्लो मोशन इसमें मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर जो इस बार नई चीज़ दी गई है वो AR इमोजी हैं, और उसके बाद डिफरेंट उसके अंदर से आपको एनिमेशंस मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर हाइपरलैप्स का ऑप्शन मौजूद है। प्रो मोड में आपको ISO मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इसका अपर्चर सेटिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको इसका जो कॉन्ट्रास्ट है और मुख्तलिफ जो डायनामिक इसकी कलर रेंज वगैरह है वो आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास जो है ऑटो फोकस का मोड आता है, वाइट बैलेंस का मोड है, और यहाँ पर आपके पास जो एक्सपोजर है उसकी ऑप्शन आपको मिल जाती है। स्क्रीन ऑप्टिमाइज़र है, शॉर्ट जेस्चर है, स्कैन QR कोड्स हैं। इसके अलावा जो वीडियो का साइज़ है 16:90 का है, और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर आपके पास आती है UHD 60 फ्रेम पर सेकंड है, और इसके बाद UHD है, उसके बाद FHD, और FHD के दो ऑप्शन है, और इसके बाद HD जो है 720p की ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अंदर 12 GB की रैम है और 256 GB जो वेरिएंट है वो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। इसमें 512 GB वेरिएंट मेमोरी के साथ भी आता है। डुअल सिम फ़ोन है ये। इसको देखते हैं यहाँ पर हमने इसका सिम एजेक्टर ट्रे जो है उसको निकालते हैं। इसमें आप 2 सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। इसका जो पावर बटन है वो इस बार इन्होंने दिया है लेफ़्ट साइड पर, और वॉल्यूम रोकर भी लेफ़्ट साइड पर ही मौजूद है। अगर आप इसकी डिस्प्ले की सेटिंग को देखते हैं तो आप इसको ऐसे करें तो यहाँ पर ये आपके डिस्प्ले की सेटिंग है। वॉलपेपर्स आपके पास यहाँ पे मिल जाते हैं काफ़ी सारे, और आप मज़ीद भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी थीम्स आपको मिल जाती हैं, आइकॉन पैक मिल जाता है, और ऑलवेज ऑन जो डिस्प्ले है उसके मुख्तलिफ स्टाइल्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर इसकी सेटिंग है। सेटिंग में इसके काफ़ी सारे इस पर ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन अच्छा मुझे लगता है इसके अंदर वो ये है कि इसका डिस्प्ले, अगर आप इस डिस्प्ले में आते हैं यहाँ पर इसमें नाइट मोड मौजूद है। नाइट मोड में आपका जो फ़ोन है वो सारा जो है ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, और आप इसको नाइट में बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ब्लू लाइट फिल्टर है, ये आपकी आंखों के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। यहाँ पर इसका जो फुल स्क्रीन ऐप्स है इसमें एक मज़े का ऑप्शन ये मौजूद है कि आप यहाँ पर टॉप पर आते हैं तो ये हाइड कैमरा कटआउट, आप अपने कैमरा कटआउट को हाइड कर सकते हैं। इसको दोबारा से आप यहाँ से ऑन भी करवा सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो ख़ास फीचर्स हैं इस बार वो 3D स्कैनर है। आप 3D स्कैनर खोलकर अपना कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको स्कैन कर सकते हैं, और उसका एक 3D इमेज आपको मिल जाता है। सैमसंग डेस्क का फीचर इसमें मौजूद है। आप केबल से इसको डायरेक्ट अपने विंडोज़ के साथ अटैच कर सकते हैं, और मुकम्मल जो है आपको ये सारे का सारा जो इसमें फ़ोन है, जो इसमें डाटा है वो आपकी स्क्रीन पर, लैपटॉप से या आपकी स्क्रीन पर। इसका जो डिस्प्ले, इसका जो फिंगरप्रिंट रीडर है वो थोड़ा सा कह लें कि आप
आपको यूज़ टू होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप यूज़ टू हो जाते हैं अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। इसके अलावा इसमें फेशियल जो है रिकॉग्निशन भी मौजूद है, लेकिन इस बार जिसका जो कैमरा है वो आपके फेस को रिकॉग्नाइज करता है। जो इसमें USB टाइप C है वो काफ़ी फास्ट चार्जिंग आपको देती है। अगर आपका फ़ोन 10% पे है तो तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट के अंदर अंदर आप इसको 100% पे ला सकते हैं। इसके अलावा इसका जो स्टाइल है, इसकी बॉडी है वो काफ़ी हद तक स्लिम है, लेकिन ये आपके हाथ में काफ़ी स्लिपरी है। इसमें लाजमी तौर पर आपको कोई ना कोई जो बैक केस है उसको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप इसकी हैंडलिंग को अच्छा बनाना चाहते हैं। इसके अलावा इसमें इस बार सैमसंग ने रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी दी है। आप अपने गैलेक्सी वॉच को या अपने गैलेक्सी बड्स को भी इसके ज़रिए से चार्ज कर सकते हैं। इसमें जो आपका ज़बरदस्त फीचर है वो आपका एज पैनल है। एज पैनल में आप अपने रिमाइंडर्स को, अपनी एप्लीकेशंस को और काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं ऐप्स है, रिमाइंडर हैं, सैमसंग मेंबर्स, लाइव मैसेज, पीपल एज, स्मार्ट सेलेक्ट है, टास्क एज है। ये काफ़ी सारे आपको जो फीचर्स हैं वो आपके यहाँ पर आपको एज पैनल में मिल जाते हैं। एज पैनल आपके पास इस तरफ से होता है, आप इसको इस तरफ स्वाइप करते हैं तो एज पैनल आपके लिए यहाँ पर ओपन हो जाता है। इसके डिस्प्ले को अगर आप नीचे की तरफ स्वाइप करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है आपका नोटिफिकेशन मेन्यू। तो आप इसको अगर ऑन करना चाहते हैं तो आप आ जाएं यहाँ पर होम स्क्रीन सेटिंग में, और यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल। इसको अगर आप ऑफ कर देते हैं और उसके बाद ऐसे करते हैं तो आपका जो ऐप ट्रे है वो ओपन होती है। लेकिन अगर आप दोबारा से वहाँ पर जाते हैं और इस सेटिंग को ऑन कर लेते हैं स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, तो आपके लिए ये सहूलत पैदा होती है कि आप इसको अपने नोटिफिकेशन पैनल को यहीं से स्वाइप करके नीचे ला सकते हैं। इसके जो नोटिफिकेशन पैनल में आपको ऑप्शन मिलते हैं वो भी काफ़ी सारे हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे पास 3 पेजेस यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें टॉर्च है, पावर मोड है, वायरलेस पावर शेयर, पोर्ट्रेट, लिंक टू विंडोज़, हॉटस्पॉट, QR स्कैनर इसमें मौजूद है। इसके अलावा ब्लू लाइट फिल्टर, लोकेशन, स्मार्ट व्यू है, डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, सिक्योर फोल्डर है, NFC की इसमें सपोर्ट मौजूद है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, स्क्रीन रिकॉर्डर है, फ़ोन विजिबिलिटी है, सिंक्रोनाइजेशन, एज लाइटिंग, डोल्बी एटम्स है इसके अंदर, एस पेन के एयर एक्शंस हैं, किड्स होम, नाइट मोड, बिक्सबी रूटीन्स एंड नेविगेशन बार जो आपको ये नीचे नज़र आ रही है। अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो ये यहाँ पर आप देखेंगे नेविगेशन बार यहाँ से हाइड हो चुकी है। इसको हम दोबारा से ऑन कर लेते हैं। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस में एस पेन के जो फीचर्स हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्स के बारे में। इसके कॉन्स में ये है सबसे पहली बात कि इसमें जो ऑडियो जैक है इस बार वो हटा दिया गया है। ऑडियो जैक की ज़रूरत आपको काफ़ी जगह पर पड़ती है। एक तो आपकी जो हैंड्स फ्री है उसके लिए, और दूसरी जो ऑक्स केबल है अगर आपने उसके अंदर से निकाल कर अपने कार में आपने लगाना है या फिर आपने अपने किसी एम्पलीफायर में वो वायर लगानी है तो वो इसमें फीचर मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि इसके अंदर जो हैंड फ्री है वो आप USB टाइप सी लगा सकते हैं, और सैमसंग ने इसके बॉक्स के अंदर भी वो प्रोवाइड की है, लेकिन वो इतनी आम नहीं है। अगर वो आपकी खुदा ना खास्ता ख़राब हो जाती है, आप मार्केट में लेने जाते हैं तो तब भी आपको वो काफ़ी कॉस्टली मिलती है, और वो आपको हर जगह से भी नहीं मिलती। उसके लिए आपको सर्च करके उसको ढूंढना पड़ता है। और जो 3.5 mm जैक है वो हर जगह पर जो है वो ईजिली अवेलेबल होता है। इस बार एक और चीज़ की जो कमी महसूस हुई है वो इसमें USB टाइप C दी गई है, और इसकी जो वायर है वो अगर आप देखें तो इसकी वायर में दोनों तरफ इन्होंने USB टाइप C दी है। इसका जो चार्जर है वो भी USB टाइप C वाला ही है। तो एक बार मैंने अपने लैपटॉप की विंडो की, लेकिन उस वक्त मुझे USB के साथ इंटरनेट चलाना था, USB थेटरिंग जिसको कहते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है वहाँ पर भी इसने मुझे मसला किया, ये वहाँ पर काम नहीं आई। तो वहाँ पर मुझे जो रेगुलर हमारी USB है उसको यूज़ करना पड़ा, और उसके साथ मैंने अपने लैपटॉप के जो ड्राइवर होते हैं इनिशियल ड्राइवर्स उनको इंस्टॉल किया। और सबसे एंड पे अगर बात की जाए तो इसका प्राइस टैग है वो काफ़ी इस वक्त पाकिस्तान में हाई है, लेकिन जो प्राइस टैग है वो इसलिए जस्टिफाई किया जा सकता है क्योंकि जो इसके अंदर एस पेन है, एस पेन इस वक्त फ्लैगशिप में कोई भी और फ़ोन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा। इन्फिनिक्स के कुछ फ़ोन हैं वो आपको देते हैं, नोट सीरीज़ है उनकी, लेकिन वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा हुआवे के जो आजकल आ रहे हैं उसमें M Pen आ रहा है, लेकिन M Pen भी आपको सेपरेटली लेना पड़ता है, और उसके अलावा उसके फ़ोन में
आप इंसर्ट भी नहीं कर सकते। ये जो चीज़ है ये इसके प्राइस टैग को जस्टिफाई करती है, क्योंकि नोट सीरीज में इस वक्त S पेन के साथ जो फीचर्स हैं वो किसी और फ्लैगशिप लेवल पे आपको किसी भी डिवाइस में नहीं मिलते। गैलेक्सी नोट 10 प्लस के बारे में फाइनल थॉट्स जो हैं वो यही हैं कि अगर आप इससे पहले सैमसंग का गैलेक्सी नोट सीरीज का कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या अगर आप न्यू यूज़र हैं और नोट सीरीज में कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए नोट 8 और नोट 9 जो है वो काफ़ी अच्छी ऑप्शन साबित हो सकती हैं। इस फ़ोन को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपके पास हाई एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास जो लैपटॉप है उसके अंदर भी USB Type-C होनी चाहिए और इसके अलावा जो ब्लूटूथ हैं वायर्ड ब्लूटूथ वो भी आपके पास होने चाहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।